अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू Mcqs यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नेशनल Mdcat इंग्लिश के टॉपिक एग्रीमेंट मिस्टेक को डिस्कस करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने Mdcat का सिलेबस कवर करना है, जिसमें हमारे पास अबाउट 12 to 13 वीडियोस बन जाएंगी। बट आपने वो सारी देखनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। हम क्या करेंगे कि पहले तो सारा का सारा जो सारे रूल्स हैं उसके हवाले से वो करेंगे, उसके बाद हमने करना है प्रैक्टिस। ठीक है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हमने वो भी करना है साथ साथ। ठीक है, तो रूल्स आपसे शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक बेस्ट Mdcat बुक गाइड जो है वो सजेस्ट की जाएगी। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड मस्ट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एज वेल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास जो है वो टैब PDF की फॉर्म है, सॉरी, लेट मी ओपन दैट। अब इसको करते हैं स्टार्ट। तो जो बुक में आपको बताया था, तो बुक जो सबसे अच्छी जो मुझे लगी है वो ये है कि एक तो किप्स की, दूसरा केमिकल ग्रामर। तो केमिकल ग्रामर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, किप्स की जो है इस तरह मतलब मेंशन है और इनके जो चीज़ें हैं वो इजीली आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस बुक को यहाँ पे शेयर करना सही समझा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल रूल नंबर वन क्या कहता है कि भाई आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा। बिल्कुल बात ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा, बिल्कुल बात ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या वर्ब भी सिंगुलर होगा। लाइक अली, तो अली का क्या आएगा, अली इज या अली इज गोइंग या अली गोज एटसेट्रा। ठीक है, अगर आपका स्टूडेंट्स आ जाए तो अली गो, स्टूडेंट्स गो। तो इस तरह जो है आप मैंने वो करना है। अब सिंपल है, डैमेज टू द बिल्डिंग्स, नॉट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, तो दैट वर आएगा, वर ठीक है। लेकिन बिल्डिंग्स आ जाए तो वाज नहीं आ सकता, दैट इज द मिस्टेक देयर। फिर फोक आर वर्ड अबाउट गुड जॉब्स, दैट्स अ गुड थिंग, मतलब मीन्स द राइट वन। बट यू नो फोक इज करेक्टिव नाउन, सो वी विल यूज are instead of is. Okay, so that's the right option, and we can say that folk are worried about good jobs. Now there are many questions like which subject, how to recognize it, and what can be used as subject, what is the position of subject, what is subject and predicate. Okay, let's discuss about all these very important rules and regulations. So keep these rules in mind. How can you prepare these rules? Keep practicing. Okay, that's a good thing, and this will help you to score good in Mdcat. So what is singular verb, what is plural verb, what is singular helping verb, and what is plural helping verb? Okay, why do we call a helping verb? You know, what's the function of helping verb? You can say that it create a meaningful sentence, or it help us to understand the meaning of the sentence. Like the sprinkling of water creates music, the sprinkling of water create music. So what's the right there? So the first one is right because water is singular. Okay, so we will use helping verb, or you can say the verb according to that. So that will be singular, that is creates. Now let's discuss some past paper questions. Now question number 1 is okay, इंग्लिश सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसको वो करते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट में फिर इंशाल्लाह नहीं करेंगे, मिस्टेक्स होंगी बट कोई मसला नहीं। चलें, योर आर्गूमेंट इज सिंपल abstruse as there is no clarity of thought and coherence in ideas, and also lack vision. So that is not lack, that is lacks. Okay, this is the antibiotic. This antibiotic destroys red corpuscle in the blood and causes. So that's right or wrong there. So we will use, I mean, you can say that, highlight that option. When he was a child, every time he was naughty, his foster mothers used to threaten. He was naughty, not were. Okay, तो अब ये वाला जो है, ये वाला MCQ बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो ये ऑप्शन लगा हुआ है पहले, ये ठीक नहीं है, आपने इसको नहीं देखना। एंड इसका जो ज़्यादा ठीक बनता है दैट अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे मैस है, why you are using you can say that singular helping verb. So let me clear you, anamorphous. Okay, so anamorphous मेन चीज़ है, and mass of cells जो है उसके amorphous के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, so we can say that जब भी हमारे पास clause आ जाए या phrase आ जाए, ये gerund आ जाए या infinitive आ जाए noun के बाद या subject के बाद, तो हम subject को देखेंगे, clause वगैरह को नहीं देखेंगे। So subject को देखा तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, an amorphous mass of cells is difficult to understand. Amorphous singular है ना। उसके बाद we will use or we will consider the subject number 1 if two subjects are connected with these words. What are these words? Like with, along with, together with, as well as, beside, except, of, not, but, including, excluding, consisting, comprising, containing, keeping, possessing, having, in addition to. Okay, so let me like example, Ali and Ahmad are friends. Okay, I have used are in this case because Ali and Ahmad. Okay, so one more example like that. What kind of example? Let me okay, we'll discuss examples for this, so don't worry. Like the national sales report along with, okay,
Regional breakdown you specifically requested when you sent you to last week. Okay, now let's talk about the contextual sport MCQs, or you can say that practice questions. This is very important, and I think so that Kip's book is better, far more better than all Academy's book, just because of this, or you can say that textual sport questions. Okay, first one is the Gulistan as one of the Bibles of the world is very famous. So in this case, Gulistan is singular. Okay, so we will use singular word like is, singular helping verb. Okay, the next one, all except the Persian slave was claimed. Now what will be the right option, A or B? So the right option is B. Why? We are talking about all, not we are talking about the Persian slave. If we are talking about the Persian slave, then we will use was, but in case if we are considering all, then we will use were. Okay, so that B option is the right one. A reference to the captain as well as the several Latin quotations was included. Are we going to talk about you can say that the first subject or the second one? As we know, these specific were like as well as, these would let us know that we are considering the subject number 1, not the 2. So that's why according to the subject number 1, the helping verb will be was. So the option A will be the right option. Okay, now move to the next MCQ. China together with like you can say that together with, this helps us to understand that China, we are considering China. So according to China, the word will be helping verb will be singular, like has. So the right option is A. All my old cloth including a coat was. Now here we will consider including let us know that we are considering all cloth, all, not coat. So that in case of all, where will be the good option, where will be the good right, means you can say right helping verb. Okay, all black leather pocket book. Okay, pocket book means we are talking about singular subject, so the word will be singular, so that would be was, not one. But in case of 500 siblings and some business papers, that would be were. But we know that these were like containing. This helps us to understand that we are going to talk about subject number 1, not the subject number 2. Okay, everything. Always remember these kind of pronoun are always singular. Okay, together with other matter that I haven't forget. So the right option is B option, not the A option. Wheat as well as the other fruits. Are we going to talk about fruits? No, we are going to talk about wheat. So that in case of wheat was will be the right helping verb. Now rule number 3. We will discuss MCQs later after that discussing the PDF. We have another PDF for that practicing MCQs. So don't worry. And we have this book, a practice book for KIPS, provided by KIPS. All the important MCQs questions are given here. So we will discuss all these one by one. Okay, don't worry. Now let's talk about the rule number 3. Agreement between subject, word and helping verb. Now, always remember when two subjects are connected by correlative conjunction, then we'll always discuss or take reference as subject number 2 as a reference. Okay, these correlative conjunctions are neither, nor, either, or, not only, but also like here I have example either. I'll write this one only. Either you or she are to blame. That's not right. But if we talk about that either or, so now we will talk about subject number 2. Subject number 2 is she, so we'll use is. The correct sentence will be either you or she is to blame. Okay, got it? Now here, always remember, if when subject is a percentage, then the noun will decide helping verb. Like 50% of task. Now we will talk about the task, not the 50%. So according to the task, it is singular, so we will use singular helping verb there. Okay, now let's take some example. Neither the buyer nor the sales manager is in favor of our system, so that we will consider sales manager, and that is. Okay, now let's take some examples, and we will textual sport examples. So the first one, either certain chemical or heat. We will take heat as a reference, so that's according to the heat is the right option. Okay, you can say that right helping verb. Either the obtuse quack or the camel man were stupid. So in this case either the obtuse quack or the camel man was singular person, or so you can say that a singular noun, so was a good option there. So option B is the right one. Neither the soldier nor the king is singular, so we'll use is.
not only your life but people, so we will use plural verb, that is have. So the B option is right, is wrong, that is wrong, and the second one is right. Okay, now let's talk about the second one. Neither Brockfield defender not Chips. Here Chips is not a, you can say that plural, it's name a person. Okay, so that we will use has. Okay, now move to the next one. Neither Clay nor the people. Okay, neither Clay nor the people. Now let's talk about what you're talking about. You can say that that is neither nor. So when we have a correlative conjunction in our sentence, then we will use, or then we will consider the second subject. According to that, people will take a plural verb, that is verb. Okay, next rule: two subject verb joined by and helping verb. Let me give you an example. Ali and Ahmed are friends. So here you came to know that Ali and Ahmed, we have used plural verb for that. But one more example: Ali comma Ahmed are playing. So in this case, that's not the right one. Ahmed Ali is playing. Okay, I can give you example in Urdu like Ahmed ने गेंद बल्ला खरीदा. गेंद बल्ला खरीदा मीन्स यू कैन से दैट मैंने यहाँ पे इसको मतलब सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया. बट इन केस अहमद ने गेंद और बल्ला खरीदे. ठीक है, दिस लाइक यू कैन से दैट थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है बट इट्स ट्रू. जब भी आप और का वर्ड यूज़ करते हैं तो वी विल यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. What are these exceptions? Let's talk about the exceptions. When when two words joined by and having same end result, then we will take, you can say that, singular verb. Like corned beef and cabbage was his favorite dish. What is the end result? The end result, that is favorite dish. So that's why we have used was, not were, because like we can say in Urdu ghoda gadi. Now there are two words, but we know that the end result is the vehicle. Okay, so means of transport. So that's why we'll use a singular verb. Okay, two singular nouns joined by and require a plural verb when they represent two different things. Okay, two different things or the different person that I have mentioned to. Fire and water do not agree. That's good. Okay, that's, you can say that plural verb. But in case if they were that's wrong. Fire and water doesn't, that's wrong, and the first one is right. A car and bike are my means of transportation, that is good, but that's not right one. Okay, so that's the thing. So hope so I have cleared this point to you. There are fixed sayings which must be used as they are. So these, you can say that there are exceptions. Let me write some words that always are singular. Let me write these words. Where this text box? Let me write these words there. Okay, what are the words? Always, these are always, you can say that bread and butter, because they have and result as eating. Okay, the second one, that is rise and fall. Rise and fall means, you can say that that's especially we are talking about success. And then slow and steady. Slow and steady. Okay, let me next. So the next one, that is long and short. Okay, moving to the next one, that is sun and substances. Sun and substances, not sun and substances. So that's it. Also, I've cleared this point to you as well. Now let's talk about some more words or some more examples there. Okay, now let me take the graph pen again, and now exceptions are there. What are the exceptions? To and tide. So time and tide wait for no man. That's the correct one. We have often noticed that we say 2 and 2 makes 4, the strong one. So the right one is 2 and 2 make 4, not makes. Okay, slow and steady win the race. As you have noticed there, I have mentioned this earlier as that it takes a singular verb because single, always single. Okay, now let's talk about some textual sport questions. It's very important. Shamim Ahmed bread and butter was selling cut pieces. That's a good thing. That means you can say the right, because we know that bread and butter are always uses singular helping verb. Okay, now let's talk about the second one. Our German master and friend Herr Steffel. Here you notice that the man is my friend, like my friend, my master, my friend, but the man is single. Okay, so we will use singular helping verb for that man. Now let's talk about wool and silk. Here wool and silk have you can say that
simply I just want to clear that these have opposite ends, or you can say that opposite meaning in opposite ways, opposite sense. So that's why we will use were, not was. Okay, be careful while you can say that solving these questions. Okay, the next one, that is a poise and calm is needed. So here you notice that, here you will notice that the poise and calm is referring to same thing. You can say that same end result, so that's why we'll use is, not are. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. Okay, so name and number, there are two things. Okay, so that's why we'll use were. Astrology and fortune telling is still practiced. So if we notice there, these are the separate thing. Astrology is something else and fortune is something else, so that's why we'll use are as a helping verb. Once a Persian king and a slave was sailing in the same boat. There are two persons, okay, not one, so we will use plural helping verb, that is were sailing. Okay, always remember when, who, which or that comes in a sentence, then you will assign the you can say that helping verb according to the subject that is before or that is earlier the relative pronoun. Okay, like example, that lead who won the gold medal is our guest. So here what, who is the relative pronoun and the subject, or you can say that antecedent subject is athlete, so we will assign is, that is we will assign the helping verb according to that subject. Okay, one more rule as well. There is one more rule. What is that? When we are you can say that talking about these examples, then in case of clause, phrase, gerund or infinitive, what are the four things? Clause, phrase, gerund and infinitive. You always assign helping verb according to the subject. Okay, that lies before these words, before clause, before like I say Ali, who is my friend, coming to my home. Yeah, means you can say that Ali, who is very intelligent, is my friend. Okay, so I have used is according to Ali, not that you can say that who is my friend, etc. I'm using Urdu words as well, but I'm trying my best to speak in English, and this will help me to speak English more fluently, and you can say that I can avoid all grammatical error, but I'm trying my best. Okay, now let's talk about the next examples. So it's a story of military corps. So here military corps is not a singular word, a single person. That is a group of person, or you can say that group of army. So we, collective noun, so we will use bring, not brings. Okay, he is one of the students who, he is one. Okay, so here we will notice that he is one of the student, means we are talking about students, not student. So here the correct will be who are. Okay, spot the error. It is I who is helping us. So here after who is there is helping verb, and we will assign it according to the subject that lies before, immediately before. We can say that the subject after, immediately after you can say that the relative pronoun lies, then we will use, or you can say that assign helping verb according to that. Okay, now let's move to the next one. There is exception only, and the only always use singular, and it's take a singular verb or helping verb. Must remember this thing. Okay, must keep this thing in mind. It always uses a singular verb. Okay, now let's talk about the next one. They are perturbed to see the second man who has, here man, so has. Okay, and there is natural calamity. Natural calamity singular, plural, that's singular, so that's why we will use natural calamity as makes. Okay, boy is your boy are, so we will use is. You know that boy is singular. Okay, this common sense question, because we are, that is which. Okay, we will use that is slight is, that is, you can say that they are a subject. So slight is unaze, sorry, slight unaze is plural or singular, so we know that it's singular, so we'll use comes. Okay, and a situation which, a situation is plural or singular, that's singular, so that's why we use encourages. Deal with those peasants having wages that are too low. Here the wages,
So there are three rules regarding wages. We'll discuss these further in detail, don't worry. But here the correct answer is the wages is too low. That wages is too low. Okay, so the right option is B. Swings, so swings is a plural, so that's why we'll use were. Okay, the poise and calm makes a singular. Okay, that's referring to the same thing, so that's why we'll use smoothers, not smoother. Okay, the next question, past paper question, that the government introduced for these kind of questions, compare these four options. Here you will notice that there is only difference, the difference is only there, okay, only there. So you will be able to determine the correct option. So referring from that, you can say that after analysis we came to know that the correct option is A, because the government introduced tax laws which gave incentives, which not who. Government is, we will use which for government, not who. Okay, and the C and D options are totally wrong. So that's the question of 2011 Mdcat. Now rule number 6, subject verb with confusing S and helping verb. Okay, miscellaneous were like news, that is singular, series singular, innings singular, wages singular. Okay, wages, we have two rules for wages. So for wages, if we are talking about wages, wage in taking wages meaning in like earning, okay, earning sense, then we will use it in plural form. But if we are taking wages meaning in reward, you can say that purpose, then we will discuss it as a singular verb. Let me write there. I'll use the text box there to clear the concept. When we are talking about wages, okay, when we are talking about wages, sorry, wage, that is singular, that mean earning. When we are talking about wages, that's earning too, but in plural form. But if we are talking about wages in reward form, then it will be singular. Okay, so that is you can say that concept regarding that, so be careful. Okay, now let's move to the next one and discuss the next, like names of disease. These are also always singular. Okay, like measles, AIDS, rabies, because these are disease, not you can say that plural form. Names of book, Gulliver's Travels, Arabian Cake in Nights. Okay, United States, Maldives, billiards, gymnastic, statics, mathematics, politics, etc. There the news have spread, no, not have, that will be has. Okay, gymnastic look different, no, gymnastic looks different, because gymnastic is singular verb, a singular noun, so it will use singular verb as well. Okay, now we have the rule, wage is a singular subject and take singular verb or helping verb, whereas wage is plural subject and that will take plural verb, that I have cleared earlier too. Wage, singular, also wages plural as a regular amount of money, that is unskilled or semi-skilled employers. Okay, his real wages has increased 2 times. So here we are talking about earning, not you can say that so that will be the right option, will be A option. Women wages is lower than men, so here we are talking about earning but in plural sense, so that will be the B option, will be the right one, because we know that wages take a regular singular plural pronoun, or plural helping verb or verb. Wages when used figuratively in the sense of reward or punishment take a singular verb, that I have cleared. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So here you have noticed that the wages is we have used is helping verb for wages. Some academic disciplines like statics, politics, and mathematics take a singular verb, but however as general use they take plural verb. Like sometimes determiner can be great help to make a choice between a singular plural noun, like statics subject and figure, politics subject and abilities. Okay, like his mathematics is very weak. Okay, so that's, you can say that we have used singular verb there for mathematics. Her politics is broadening. Okay, oh sorry, right. Okay, her politics are broadening. So what will be the right option? So the second option will be the right one, because we are talking about here abilities, not the subject. Okay, when we use politics as a subject, then it will be singular, and statics also, as if we use it as a subject, then it will be singular. Otherwise, in case of figure, we will use it as a plural subject. German measles. So what will be the right option? So the A option will be right. We know that measles is singular word, or singular noun. Second one, rabies are or is. So rabies always is, because rabies is a singular, you can say that
noun. Los Angeles Angels. So Los Angeles has solved. Los Angeles is a city, not you can say the plural form. So we will use has. No news, has, not have. Fraction, portion, percentage versus or verb or helping verb. When a phrase follows percentage of, two-third of, half of, or lot of, majority of, rest of, so we will consider the subject, not this value. We know that 21% of the population, we don't have concern with the 21%, we have concern with population. Okay, so that is poor. But in case of majority, when we use majority of, then then we will also notice the subject, that is student, so we will use plural helping verb. I have something else as well regarding that. We have examples, but we have some more examples that I have mentioned in this PDF. We will discuss these later as well. Okay, the next one, that is sexual sport and India during 1930. 93% of the British Garians. Okay, so like British Garians, what will be the right option there? So option B is right, because Garians are the singular. Okay, so the second one, that is the 1/3 of the death rate was reduced or were reduced, so that rate was reduced, not were. 2/3 of a school has or have, so we know that school has, okay, not have. We're taking in a subject form, but when we are taking school as a you can say that ability or something like that, other than subject, then we will use as a plural verb. But in this case, half of this genetic area, so what will be the right option? Are or is. So genetic area is simply simple area, you can say that we are considering in a singular form, so we will use is. 3/4 of an acre, okay, but we will discuss like this, mountain top. So what it will be singular or plural, so we know that mountain top is singular, so we will use singular plural verb helping verb. Okay, some of the nervous tissue of an animal was used to cure rabies. So here animal is singular, so we will use was, not were. Next question or next MCQ, the vast majority of the country. Here country is singular, so we will use, or you can say that we are considering country in a singular form, so we will use carries, not carry. Now let's talk about the next examples, next questions. Use a singular verb with distance, period of time, sum of money, etc. Like 3 miles are too far for to walk. No, that's right, that's wrong. 3 miles is too far for walk, so that's option B is right. The next one, $10 is a high price to pay. Yeah, of course that's right. But in case of the second one, $10 are high price to pay. No, that's the wrong one. $10 were scattered on the floor. No, $10 was scattered on the floor. That's the right one. Okay, so that's the B option is right. Now let's talk about some more examples or some more rules, you can say that. We have about let me check it. We have about 18 to 20 rules, and we will discuss all 16 rules. Sorry, we have 16 rules, and now we are on in rule number 9, so it will take a little bit time. Then we have 40 MCQs to practice, and we'll practice these as well. Nominal, the poor, the richer, the brave is a word or group of words which function as a noun. Okay, like the poor, that is a noun. The richer, that is a noun. So you can say that we are using as these words as a noun. When used, subject are followed by plural helping verb. Okay, like the poor are getting poor, means we are not here mentioning single person, single poor person. We are mentioning group of poor person. Okay, so poor people. So that's why we are using or getting better. Through love, the dead rises to life. The dead rises to life. What will be the right option? A or B? Let's decide, or let me know in the comment section as well. Then watch the video. So the correct option, that is through love and then rise to fall. Okay, so the B option right. The rich at the upper level get a golden chance first. So gets or get. What will be the right one? So we are going to talk about, we are talking about the rich, means the group of rich people. So that is get, not gets. The French means we are talking about a French country. You can say that residents. Okay, residents. That's why we will use have, not has. Okay, now moving to the next rule, that is agreement between noun and pronoun. Use third person pronouns he, she, it for all kind of noun like singular, plural, masculine, feminine. Like Ali teaches, like masculine. Okay, Ali, Alia, she, baby, it, and the boy, they. Okay,
So the mother should realize that you are responsible citizen. The mother should realize that they are, because the mothers, not mother, they're mothers. So you can say that good use of pronoun there. Now let's take some example. The boy himself, not yourself. The author, he. Okay, men's life mean we are taking reference all men, so that's why they. The whole building, that is was. Okay, and the disease, that is singular, that we will use the disease. So what will be the right option according to that? The disease, so the first one is right, means you can say take it as a pronoun for disease. And the woman, that is he or they, so we will use didn't ask the boy anything about where they lived. Boy means we are taking a boy as a reference, so he is the right option. Okay, let's move further and let me check. Okay, so agreement between noun and possessive adjective. To show the possession of all the singular, plural, male or female noun, we use the third person possessive adjective. There, his, her, its. Adjective my, our, your, and his, her, its, their. House, noun, pronoun, like my house is mine, our house is ours, your house is yours, his house is his, her house is hers, and its house is its. Their house is theirs. Okay, we'll use a boy should mind your own business. No, a boy should mind his own business. Everyone should mind his own business. That's right. Everyone. Always keep this thing in mind that when we are talking about everyone, everything, anyone, okay, then we are talking about single subject. Okay, so that's why the single subject would be a boy, girl. Okay, so he, his, her, okay, his, her, okay, but the last one is wrong. Everyone should mind their own business. No, that's wrong one. Now let's talk about some questions. His recollections lost much of its. Now we are talking about recollections. Okay, so in this case the recollection is a plural, so you can say that we will use their, not its. Chips had a chance to strike. Here the correct option will be its. Chips its, because chance to Ravaria during one of its carefully undiversified cold spells. Okay, so that's what we write on. Option A would be the right one. Chips murmured, okay, after pursuing a voice that surprised by him by his weakness. What would be the right option there? So that's B option is the right one. Okay, he liked to smile and exchange a few words with the boy when they touch his caps to him. Touch caps, his caps or their caps? What will be the right one? So their cap would be the right option. Agreement between noun and relative pronoun. Humans, animal, and non-living. Relative pronoun who, okay, which, and that. So we will discuss all these. Is Johnson and Johnson's the company who was taken over last year? So what will be the right option there? We have both the examples. So here, which is for human and who is for non-living, or you can say that animals, etc., the small animals. Okay, it was a tramp which had or who had. So that is who had, not, because tramp mean in Urdu, if we talk about the meaning of the tramp, then it means आवारा. ओके, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे होते हैं तो यानी ये उस मीनिंग में, उस सेंस में इसको लिया जा रहा है. ठीक है, सो उस हवाले से ये जो है यहाँ पे हो जो है वो ज़्यादा ठीक बनता है. तो आई थिंक सो कि मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ ना आ रहा हो तो उनके लिए इशू हो. तो मैं चलें दोबारा अपने टूर में आ रहा हूँ. फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फेयर सच एज दिस इज कॉल्ड एज सुपरस्टिशन. सो फीलिंग्स जो है उसके लिए विच यूज़ होगा या हु यूज़ होगा. फीलिंग्स जो है वो लाइक मतलब एक आप ये कह सकते हैं, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है आप जब यूज़ करें फीलिंग्स के लिए हु. अब मतलब फीलिंग किसी बंदे के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हु कोई, क्या फीलिंग कोई बंदा है? नहीं, फीलिंग कोई पर्सन है जो उसके बारे में पता नहीं कौन. फीलिंग, कौन फीलिंग, कौन फीलिंग, क्या फीलिंग, हम ये कहते हैं ना. ठीक है, इसी तरह या हम ये कहते हैं कौन सी फीलिंग. ठीक है, हम कहते हैं भाई आपके लिए मेरी दोस्ती की फीलिंग है, इस चीज़ की फीलिंग है, तो हम कहते हैं कौन सी फीलिंग. ये कभी नहीं कहा भाई कौन फीलिंग, मतलब वो कि बंदे की बात करें क्या. टुडे मोस्ट गवर्नमेंट हैव डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन. सो सैनिटेशन के लिए कि विच आएगा हु आएगा, मुझे ज़रा बताएं. तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो सैनिटेशन के लिए आप हमेशा आप विच यूज़ करेंगे. ठीक है, अ फ्यू स्टार्स फ्रॉम ग्रुप्स हु जर्नी. अब इसमें कौन सा बेस्ट बनेगा, तो इसमें जब आपके पास ग्रुप्स आ गया तो विच विल बी द बेस्ट वन. लूसी इज़ द दिवा
is the diva which performance as an opera singer is peerless. So here which is, you can say that which is the option A is wrong because Lucy is the diva, Lucy is a person, not we can use which for that one. हम क्या कह सकते हैं, लूसी कौन सी लूसी, मतलब ये तो फिर लूसी टाइप आके आ गई ना, यही लूसी पर्सन का नाम है, तो हम कौन कहेंगे कौन लूसी, हम ये तो नहीं कि कौन सी लूसी, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे मिस्टेक है, तो आपने इसको हवाले से यहाँ पे इसको ठीक करना। एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड क्वांटिफायर, सम नाउन आर नंबर्ड वेयर सम नाउन्स आर मेजर्ड, ओके, लाइक कुछ नंबर की तरह होते हैं, कुछ मेजर, अकॉर्डिंग टू शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड क्वांटिफायर, ठीक है। क्वांटिफायर्स नंबर भी हो सकता है और मेजरेबल भी हो सकता है। जब आप मेजरेबल उसको कर सकें तो वो मच है, अगर वो नंबर की फॉर्म में हो मैनी। आपने क्या करना, सिंपल सी ट्रिक है, हम कहते हैं फुटबॉल, अब हमें चेक करना है कि मैनी लगाए मच लगाए, आप उसको नंबर बनाना है, हम क्या उसको कह सकते हैं टू बॉल्स कह सकते हैं, टू फुटबॉल कह सकते हैं ना, हम टू शुगर कह सकते हैं, नहीं कह सकते, फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मच यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं मैनी पीपल लाइक मच शुगर, ठीक है। अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट जो है इसके मुताबिक आएगा, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लाइक $50,000 वॉज अमाउंट। सो हमें $50,000 को नहीं देना देखना, क्योंकि हमें अमाउंट डिस्टेंस जितना भी हो हमने उसको नहीं देखना, हमेशा उसके लिए क्या लगाना है कि आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, या हम डिस्कस करके आए हैं, ये एक एक्स्ट्रा रूल था तो मैंने सोचा इसको भी ऐड किया जाए यहाँ पे। अच्छा, अब है लार्ज अमाउंट ऑफ, फिर लार्ज नंबर ऑफ। अब क्योंकि पीपल है तो हमेशा आपने याद रखना है उसके लिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब आएगा। इसी तरह वन शुड नॉट ईट मैनी शुगर, ठीक है। तो अब मैनी तो नहीं आएगा कि आप मैनी उसके लिए लगाएंगे, इसके लिए आप नंबर लगा सकते हो, तो क्या टू नंबर लगा सकते हैं, नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, मच शुगर लगेंगे, ठीक है। अच्छा, मैनी आर यूजेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड नाउन मैनी आर, ठीक है। मेजॉरिटी, इसी तरह मेजॉरिटी जो है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेगा, लेकिन अगर अब मेजॉरिटी आप आ जाए तो तब जो है आपने उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल देना है, ठीक है। However, some quantifiers such as lot of, small can be used to show the number or quantity of a singular noun and verb. कुछ जो सिंगल हो सकते हैं like much, little, a great or deal of, a large amount of, less, another, etc. Plural noun, plural कौन से होंगे, many, few, several, a large number of, fewer, both. अब जब both हैं तब भी दो की बात हो रही है, प्लूरल है, ठीक है। fewer यानी कुछ, अब देखें हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ इनमें से कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो मतलब क्या कुछ मैं एक ही बात कर रहा हूँ, नहीं कुछ की बात करूँ, मतलब 3-4 तो होंगे, ग्रुप तो होगा ना, ठीक है। इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ, मतलब लार्ज नंबर बहुत सारा नंबर होगा। अब एक स्टूडेंट के लिए मेरे लिए कोई तो नहीं कहता ना कि ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सिटिंग देयर, ये तो नहीं कहेगा ना, आर सिटिंग देयर कहेगा कि मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हो मेरे अकेले की, थोड़ा ऐसे कहेगा, ठीक है। सेवरल की भी ये एग्जाम्पल है, फ्यू का भी कुछ होगा, और मैनी भी, यानी इन क्लास में से मैनी कुछ बच्चे जो अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है अ लिटिल, अब मोमेंट्स लेटर, अब यहाँ पे लिटिल जो है मोमेंट्स के लिए लिटिल आएगा या फ्यू आएगा, ये आपने माइंड में रखना है। सो हमेशा जो है जब भी हम यूज़ करते हैं मोमेंट के साथ आपने हमेशा फ्यू लगाना है, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब मच स्टार्स, क्या स्टार से मच आएगा, स्टार के साथ आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, 2 स्टार्स बिल्कुल कर सकते हैं, तो फिर मच आएगा, नहीं, नो मैनी आएगा। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, क्या डेथ हो सकते हैं, हम 2 डेथ कह सकते हैं, ठीक है। जो है कैन नहीं कह सकते ना, हम डेथ को काउंट नहीं कर सकते, सो वी कैन से दैट डेथ मच जो है यहाँ पे मतलब सही बनेगा, ओके। नहीं सॉरी, आई हैव ट्रीटेड डेथ मैनी टाइम्स सही बनता है, डेथ अगर हम उसको करें वो एक क्लियर सेंस नहीं बना, ओके। वी रीड इन द बाइबल ऑफ मैनी केसेस ऑफ माइन, ओके, मैनी केसेस, सो 2 केसेस 3 केसेस, आप केसेस को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो मच इज द मैनी इज द राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन ठीक है। Isn't it hard for you, okay, hard for you too much walking को काउंट कर सकते हैं, टू वॉकिंग नो, सो दैट मच जो है यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा बेस्ट बनता है। तो ये मैंने आपको एक अच्छा ट्रिक बता दी है कि भाई आपने काउंट उसका नंबर लगाना, नंबर लगता है तो आपका वो हमेशा मच रहेगा, सॉरी मैनी रहेगा, नंबर नहीं लगता मैनी मच आ जाएगा। यहाँ पे बॉयज़ हुज, तो बॉय के साथ जो है यहाँ मतलब हुज का, इसका हुज आएगा या, अब देखें ये पिछले वो जो हमने पढ़ के आए थे, तो बॉय के साथ हुज आएगा या विच आएगा, ये ज़रा सोचें, ठीक है। बॉय कौन आएगा या बॉय हुज आएगा, तो बॉय कौन आएगा ना, तो मतलब हुज, सॉरी विच आएगा या हुज आएगा, तो हुज आएगा, क्योंकि हुज का मतलब है कौन, विच का मतलब कौन सा। अब क्या हम कह सकते हैं बॉय कौन सा, लड़का कौन सा, ऐसा मतलब बहुत कम होता है, लेकिन होता है, लेकिन ऐसा मतलब इतना वो नहीं है, कॉमन नहीं है। हाउ मच टाइम, टाइम को आप काउंट कर सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई वी हाउ मच टाइम विल यूज, ओके। एंड मैनी बॉयज आर ऑब्लिक, मैनी बॉयज को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सो ये ऑप्शन इज द राइट वन।
फिर आता है पास्ट पेपर क्वेश्चन, देयर वाज मच चीयरिंग एंड सिंगिंग, एंड अब ये ब्रेड, अब मच यहाँ पे आ गई क्योंकि चेंज जहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे सेंटेंस में सिर्फ इसी जगह पे है। तो यहाँ पे मुझे बताओ चेयरिंग एंड सिंगिंग क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास कौन सा ठीक होगा? मच वाला ठीक होगा। अब आपके पास मच वाले तो 3 है, पहला, दूसरा और चौथा। अब फिर कौन सा ठीक होगा? ठीक है, अब आपने आगे की देखना है कि और चेंज तो नहीं है। बिल्कुल, हमें एक और जगह पे चेंज आ रहा है, फाइटिंग की जगह पे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अक्रॉस द डाइनिंग हॉल, सो देयर वॉज, सब में वॉज आ रहा है, चेयरिंग, चेयर। अच्छा, आखिरी वाले में चेयर आ रहा है और सिंग। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कभी कोई वर्ड एंड से मिला हो ना, उसका पहला वर्ड अगर जिस फॉर्म में हो तो दूसरा वर्ड उसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर पहला देखें, पहला सिंगुलर है, सॉरी पहला आईएनजी फॉर्म में, मतलब जैरन की फॉर्म में, तो दूसरा भी जैरन की फॉर्म में होना चाहिए। पहला पार्टिसिपल की फॉर्म में तो सिर्फ दूसरे को भी पार्टिसिपल की फॉर्म में होना चाहिए, ये ग्रामर कहता है। तो ये हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन भी इसी वजह से गलत है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें चेयर एंड सिंगिंग, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। चेयरिंग एंड सिंगिंग सेंस तब बनता है। अब ये रूल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि भाई जब भी हमारे पास फ्रेज आ जाए, क्लॉज आ जाए, जेरेंड आ जाए, इन्फिनेटिव आ जाए, हमने उस चीज़ को नहीं देखना, हमने बस जो है इस वर्ब को देखना है। अब देखें कुकिंग इज द हॉबी, सिंपल मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ओपनिंग माई प्रेजेंस वॉज एक्साइटिंग, हमने माई प्रेजेंट को नहीं देखना, हमने ओपनिंग को देखना है, तो हमने उसके मुताबिक जो है वो वॉज लगा दी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन्वर्जन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट इन सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, यानी जो असल सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब आ जाएगा। अब ये नहीं है, देखें सॉरी ये कह रहा है कि वर्ब के बाद, जो वर्ब है वर्ब के बाद जो है वो सब्जेक्ट आएगा, असल सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। अब देख लेते हैं ऐसा कैसे कह रहा है, जहाँ पे हेयर और देयर का वर्ड आ जाए। ये 2 वर्ड्स हैं, आपने माइंड में रख लेना है इनको। लाइक ही इज 4 हर्डल्स, देयर इज 4 हर्डल्स टू जंप, तो कौन सा ठीक है? 4 जो है वो मतलब 4 हर्डल्स, सॉरी 4 नहीं हर्डल्स, फॉलो कर रहा है ना मतलब हेल्पिंग वर्ब को, तो हर्डल्स है, तो इसके लिए कौन सा सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, तो इसके लिए प्लूरल आएगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड को देखें, देयर हैज बीन और हैव बीन अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिपिथीरिया, तो किस चीज़ की हम बात करें? डिपिथीरिया की बात कर रहे हैं। सो अब डिपिथीरिया के हवाले से फिर कौन सा बनेगा? देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ केसेस, सॉरी यहाँ पे केसेस है। ठीक है, केसेस की बात करें, असल वर्ड केसेस है, तो केसेस प्लूरल है, सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यानी इसका एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, वर्ब वो बाद में आ रहा है। हियर लाई अ मैन, अब देखिए मैन के लिए आ मैन, लाई क्या आएगा या लाइज आएगा? लाइज आएगा, क्योंकि मैन के लिए मैन सिंगल है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही इसमें लगेगा। लोकस्ट, लोकस्ट के लिए कम आएगा, कम आएगा, कम, क्योंकि लोकस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यू कंसीडर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब होना चाहिए। देयर वाज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप्स, शॉप्स है मतलब फिर वर्ब आएगा, वॉज नहीं आएगा, शॉप्स है। ठीक है, शॉप्स, तो ये आपकी चीज़ें माइंड रखनी है। देयर वॉज मच चीयरिंग एंड सिंगिंग, मैंने आपको बताया जब भी कोई ऐसा वर्ड यूज हो जिसका एंड प्रोडक्ट एक हो, अब देखिए चीयरिंग एंड चीयरिंग मतलब शोरगुल, तो ऐसे वर्ड आ जाए तो उनका मीनिंग तकरीबन सेम होता है, मतलब वो आखिर में उनका पर्पज़ ये होता है कि वो इन्वायरमेंट में नॉइज़ के बारे में बता रहे हैं, तो फिर वो सिंगुलर यूज़ होते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। देखें एक एमसीक्यू के अंदर 2 रूल्स यूज़ हो रहे हैं। एग्रीमेंट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक हो गया। वो यूज द प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद कस्टम्स परमानेंट। अब देखिए कस्टम हमें लगेगा कि ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्केजुअल्स अनाउंसमेंट, उसका पता था। डू, डज, डिड, शैल, विल, ऑल वर्ड, ऑल मॉडल वर्ब्स, ऑफन, ऑलवेज, यूजली, डेली एटसेट्रा, ये सब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। लाइक वी मे कम, ठीक है, मतलब मे कम, कैन कम, तो यानी जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जिसमें हमारे मॉडल वर्ब आ गए, शैल विल आ गए, ठीक है, ही डज, डिड, डज आ गया, तो इसमें हमेशा आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक वी हैड बेटर डिफाइन द बेसिक प्रिंसिपल फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद वी यूज़ द पास्ट फॉर्म, कि कब, जब आपके पास ये वाले वर्ड आ जाए, अगो, लास्ट वीक, यस्टरडे, बिफोर, जस्ट, इन पास्ट टाइम, ठीक है, और या जो है आपके पास बल्कि ये वही बता रहा है, ये आप बात कर लें कि जो पास्ट इंडेफिनिट है ना उसके बारे में बता रहा है। हर हस्बैंड डाइड मैनी ईयर अगो, अगो का वर्ड आ गया, यस्टरडे आ गया, हमेशा आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, कुछ सोचना ही नहीं है, कोई और वो नहीं आएगा। वो यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, यानी ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और इंडेफिनिट की बात की जा रही है, जब ये आ जाए, या पैसिव वाइज, क्योंकि पैसिव वाइज जब भी आएगा आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि उसमें हमेशा हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव को पैसिव में, और वो थर्ड में कन्वर्ट होता है। तो थर्ड से आगे पता है हमें फोर्थ हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आता उसमें, हमेशा जब भी आगे एंड होता है तो थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब में एंड होता है। वो यूज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज़ करते हैं, जब इज़, यानी प्रेजेंट डेफिनेट जो है यहाँ पे बात हो रही है इसकी, प्रेजेंट डेफिनेट, इसी तरह आर, ठीक है,
एंड पॉइंटर इजंट वर्किंग, पता नहीं क्या इशू हो गया. So shall be, will be, now, at present, all the preposition, look forward to all. सारी prepositions के लिए हमेशा आप जो है present और ing यूज़ करेंगे. लाइक we use that, there are a lot of examples आगे हम डिस्कस करेंगे. it is raining at present. देखें सिंपल प्रेजेंट, सॉरी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ing फॉर्म दिया. अब देखें तो हैड के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया, कोई मतलब ये तो कॉमन सेंस. एज डॉक्टर ऑफन डज, ऑफन की बात आ गई है हमें, यानी ऑफन ये है कि आप एक रेगुलर बेस पे इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है सिंगुलर उसमें आ जाता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में, तो आपके पास ये डज में आएगा. ठीक है. यू मस्ट एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूज आएगा, एक्सक्यूज आएगा नहीं, क्योंकि मस्ट जो है यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की, मतलब हमेशा मस्ट जो है, सॉरी एक्सक्यूज जो है वो बिल्कुल मस्ट है, बल्कि मस्ट मॉडल वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है. ठीक है. पीपल हु हैव, पीपल के साथ हु हैव आएगा या हु हैज़ आएगा. ठीक है. यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें पता है जैसे कि पीपल हु हैव लिव्ड, पीपल है तो वी हैव यूज़ करेंगे, हैज़ नहीं यूज़ करेंगे. इन दोज डेज अबाउट 7 out of 8 babies had died. 8 babies, not baby, okay, had died. Good. अब देखें हम यहाँ पे दोज डेज, अब यहाँ पे कोई अगर प्रीवियस डे आया था वो आता तो फिर तो हम ये डाई लगाते, अदरवाइज. द न्यू वुमेन बिजनेस वुड रिपेल हिम. द न्यू वुमेन बिजनेस वुड रिपेल, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा, सॉरी जो वर्ब होगा वुड के बाद या मतलब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा. लाइफ इज ब्रीस एंड यू माइट है तो पास. ठीक है. तो माइट का ये है कि इसमें बिफोर आई हैड फिनिश्ड, सो इसमें पास ठीक होगा, पास नहीं होगा, क्योंकि देखें जब भी आप, अब मे जो है वो असल फॉर्म में था तब तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन जब वो मे से माइट बन गया तो फिर जो है उसका वो मतलब वो भी है वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा. लास्ट वीक आई सेंट, बात खत्म हो गई. लास्ट वीक आ गया ना, बस आई सेंट आ गया, हैड को देखने की जरूरत नहीं. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ईयर्स अगो दैट आई वांटेड द न्यू स्टाइल यूज्ड थ्रू आउट द स्कूल. ओके. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ईयर्स अगो, अगो की बात आ गई तो भाई आपने यूज़ कर लिया, खत्म होगी बात. दे बोथ लुक एट ईच अदर startled by all they just finished saying. अब मतलब जस्ट अभी इन्होंने फिनिश किया है, सो इसमें each other, they both looked each other. ठीक है. at one another, so one another वाला ज़्यादा ठीक होगा each other के बजाय. she had that sore throat for 3 days. she had been hiding that sore throat for 3 days. अब जब for की बात आ गई तो ये आपके पास हमेशा उसमें चला जाता है, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. सो बी ऑप्शन इज द राइट वन. शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकन हर हेड बट कुडंट स्टॉप. ठीक है. तो इसमें शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग, तो बी ऑप्शन वुड बी राइट वन, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस के लिए यूज़ करते हैं तब तो है आप ये है कि इसमें वो ऑफ शेकन ठीक था, लेकिन अब आप इसको एक्टिव वॉइस में यूज़ करें तो हमेशा ये प्रेजेंट जो सॉरी पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा. योर लेटर एंड ग्रीक लेसन्स आर एग्जैक्टली द सेम एज दे वर व्हेन आई वाज बिगिनिंग हियर 10 years ago. ठीक है. तो लेसन एग्जैक्टली सेम दैट दे वर एज दे, तो एज वाला ज़्यादा बेटर बनता है. अब क्योंकि यहाँ पे गो मतलब आई गो की बात भी आ गई है. चिप्स हैड रिसीव हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशन एंड मेड अ स्पीच. अब यहाँ पे हैड रिसीव्ड आ गया है. ठीक है. तो इसके लिए ना आपने क्या करना है, जो एक बेस्ट आपको वे बताऊँ तो वो ये है कि आपने कंडीशनल को भी एक बात पढ़ लेना. अब क्योंकि ये जो है कंडीशनल से ही यूज़ हो रहा है, सो इस वजह से जो है आपने इसको हमेशा मतलब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा एक आइडिया हो जाएगा. सो इसका ऑप्शन ए ठीक है. इंस्टेड ऑफ टेकन ऑफ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ, देखिए कोई सेंस ही नहीं बन रहा, वैसे भी मतलब जब पढ़ के आइडिया होता है तो टेकन ऑफ वाला ज़्यादा ठीक है. 1990 देयर हैड बीन ओनली वन रेलवे इन टर्की. ठीक है. तो देयर वॉज ओनली, देखें वो वाक़या गुजर चुका है. जो हैड बीन का है ना, ये होता है कि हम कोई काम कर चुके हैं, मतलब ये है कि कर लिया था. अब ये कोई काम नहीं था, ये एक चीज़ थी. मतलब हमारे पाकिस्तान में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान 1940 को बना था, तो हम क्या लगाएंगे, हम इसमें हैड लगाएंगे नहीं, हैड नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि बन चुका था. सो वॉज द राइट ऑप्शन देयर. पास व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर finds he has to maintain a large family, his expenses may exceed his income. क्या exceed आएगा? नहीं, क्योंकि भाई लो वेज की अगर बात हो रही है तो इट मीन्स इट विल टेक एक्सीड वर्ब. ठीक है. सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन डी ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग. तो एक्सीड आना चाहिए, नॉट एक्सीड्स. ठीक है. चलें आगे चलते हैं. अब तो हमारे पास एग्जांपल्स की बारिश होने वाली है, तो ये हम करते हैं. बाकी फिर हमारा अब रह गया थोड़ा सा, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी बट कोई नहीं, अगर मैं इतना टाइम लगा के बना रहा हूँ तो आप लोग सुनेंगे भी.
ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे नहीं सुनते, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े मज़े के होते हैं। क्यों मज़े के होते हैं? क्योंकि इनमें ना आपने इनको कंपेयर करके पढ़ना होता है। अब देखें, पहला सब में सेम है, इसमें कोई हम चेंज नहीं देखना हमने। दूसरा सब में सेम है, कोई चेंज नहीं देखना हमने, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटर इशू कर रहा है। अच्छा इसमें भी यहाँ पे रिसेंट ईयर सबका सेम है और ये सबका सेम है, सेम सेम अज्यूम डज्यूम, यहाँ तक तो सबका सेम है, ठीक है। लेकिन जो इशू आ रहा है ना वो आप हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है, हैव में, इज में, शैल में, हैज़ में। अब देखें फॉरेन ट्रेड एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स। अब वो ईयर्स पास हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो क्या हम इसमें इज लगा सकते हैं, शैल लगा सकते हैं? नहीं भाई। वे हैव लगा सकते हैं? नहीं। हैव लगा सकते हैं लेकिन इज और शैल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि शैल तब लगाएंगे जब वो आने वाला हो, इज तब लगाएंगे जब वो चल रहा हो। अब जो चीज़ अभी पिछले मतलब टाइम में गुजर चुकी है या कुछ मतलब पास हो चुकी है, तो वो आपके मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट है उस कैटेगरी में अभी रह लेगा, लेकिन अभी आप ये कह लें वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ। फिर हम देखें फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ पे फॉरेन और ट्रेड, मैंने आपको बताया था गेंद बल्ला, अहमद ने गेंद बल्ला खरीदा, मीन्स यू कैन, हम जो है वहाँ पे उसका सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा करके, क्योंकि एंड रिजल्ट एक ही है, वो खेलने की चीज़ ले रहे हैं, वो गेंद भी खेलने के लिए, बॉल भी खेलने के लिए, तो इसलिए उनका जो रिजल्ट है वो सेम है। तो फॉरेन ट्रेड हैज़ अज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस द लास्ट ईयर, सो डी ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट को देखते हैं, ही विल। अब देखिए बाकी तब तकरीबन सब कुछ सेम है, हैज़ टू डील, हैव टू डील, हैड टू डील एंड हैविंग टू डील, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही बनेगा? ही विल हैज टू डील विद द प्रॉब्लम बाय शोइंग अड्रॉइटनेस, ठीक है, अड्रॉइटनेस, ओके सॉरी, ही विल हैव टू। अब यहाँ पे अब बच्चे कहेंगे भाई हैज़ आना चाहिए ही के साथ, लेकिन मैं कहता हूँ हैव आएगा। क्यों? देखिए अब मैं कहता हूँ हमें अपनी ज़िंदगी के हालात से लड़ना चाहिए, तो ये जो है मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं किया कि आपको लड़ना चाहिए था, अब आपके ज़िंदगी से हालात ख़त्म हो गए, तो नहीं, तो ये जो है आपके पास किस में चला जाता है, ये स्पेशली जो है फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता है, विल हैव, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है ही डज पोजेस अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, तो इसमें आपको कौन सा सही लगता है? आप खुद ढूंढें, आपको मिलता है, ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। सो इसमें जो है ऑप्शंस तकरीबन जिसमें जो वर्ब में चेंज है, पोजेसेस, पोजेसेस, पोजेसिंग, हमेशा आपने याद रखना है कि भाई जो डू या डज आएगा उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, पोजेसेस, तो ये जो इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म है, यानी तो दैट्स वाई। आर यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, ठीक है, तो आर यू नहीं आएगा, हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम, क्या आपने उसको नोटिस किया था या किया है, ठीक है, तो आपके पास जो है ये हैव वाला ज़्यादा ठीक बनता है। यू है ना, तो यू के साथ हैज़ आएगा। डज एनीबॉडी नोज वाई द लैटिट्यूड क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड दिस हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। अब आप कौन सा आपको सही लगता है? तो मैं कहता हूँ मुझे जो है इसका लास्ट वाला सही लगता है, डज एनीबॉडी नो, क्योंकि डज है, डज के हमेशा बाद आपने उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बाकी पहले तीन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। आई शुड हैव अ बिजनेस अक्यूमेंट, आई शुड हैव बिजनेस अक्यूमेंट, और क्या आना चाहिए, आप क्या समझते हैं इसमें? तो हमेशा आपने याद रखना है, मैक्सिमम चांसेस में आई शुड के साथ हमेशा हैव लगता है, ये एक ट्रिक है। इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर्ड नॉट गो आउट, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही बनेगा? इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर्ड नॉट टू गो आउट, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। गोइंग आउट नहीं बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी गोइंग आउट क्यों नहीं बनेगा, तो हमेशा आपने याद रखना है इन्फिनेटिव जब भी टू आ जाए ना, तो उसके बाद हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। सो दैट्स वाई इन दो में देखें, इन तीन में देखें तो यहाँ पे एरर है, लेकिन ये वाला ठीक है। इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर नॉट टू गो आउट, टू के बाद नॉट गो आउट, नॉट टू गो आउट, ये नॉट आ गया तो गो आउट, ठीक है। अच्छा उसके बाद टूरिज्म इज, अब इसका जो अगर हम करें तो इसमें से आप कौन सा समझते हैं कि आप समझते हैं कि ठीक है? मैं कहता हूँ डी। अब क्यों कहता हूँ उधर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें बाकी में इज़, विल, हैव, हैज़, बाकी तकरीबन सेम है, लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 15 ईयर्स। सो अब या तो ये बन जाता केस जो था पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन वो अगर नहीं है तो फिर ये हमेशा जो है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो हैव तो हो नहीं सकता टूरिज्म के साथ, टूरिज्म को हम सिंगल में लेते हैं, तो दैट विल बी द हैज़, ओके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिक्योर एक्सीलेंट मार्क्स इन एमडीकैट, तो बिल्कुल ठीक हो गया, हमें स्टार्ट में क्लियर का आंसर मिल गया, सो हमने वो करने की स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट वाला है
तो इस समथिंग बाकी तकरीबन सेम है, समथिंग हुज, ठीक है, अल्टीमेट, सिग्निफिकेंट, हैड, येट टू ब्रेकन, येट वाज रेकन, येट टू ब्रेकन एंड येट रेकन। सो दैट इज डी ऑप्शन इज राइट वन, जो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन बनता है हैड के बाद येट, और ये कॉम्बिनेशन जो है इसके यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू नहीं आएगा, ना वाज आएगा ना टू आएगा, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड के बाद लगाना है। हिज फैकल्टीज वर ऑल अन इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें यहाँ पे काम आपको चेंज नजर आ रहा है, एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज, वरीज में चेंज है ऑफ एनी काइंड, ठीक है। तो इसमें वरीज आएगा, नॉट वरी। अब देखते हैं पहले में क्या, इसमें वरी नहीं आ सकता, वरीज ऑफ एनी काइंड ये भी नहीं आ सकता, ठीक है, बल्कि वरीज ऑफ एनी काइंड, और आई थिंक सो कि सेम है, यहाँ पे इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं देख लेते हैं। वर ऑल अनपेयरिंग, अनपेयरमेंट, ठीक है, अनपेयर्ड वर है ना, तो आपने इसमें अनपेयर्ड लगा दिया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, या तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, अगर आपने वो लगा दिया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये तो पहले दो तो इसी वजह से रॉन्ग हो गए, ये तो रॉन्ग हो गया, और ये भी इम्पेयरमेंट और ये इम्पेयरिंग, ठीक है, ये चल ठीक हो गया। अब और क्या डिफरेंस है, ही हैड नो पर्सनल वरी ऑफ एनी काइंड, पर्सनल वरी नहीं आएगा, पर्सनल वरीज आएगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जी आगे, भाई आगे आसान चीज़ें रह गई हैं क्या, कि भाई जब भी आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरीवन हो, मैनी हो, मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये आपने याद, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एवरीथिंग आ जाए, ईच आ जाए, तो वो आपको हमेशा जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपने के लिए यूज़ करें। एवरी वन ऑफ द बॉय लव टू राइट, नो, एवरी वन ऑफ द बॉय लव्स टू राइट। मैनी मैन, इसका सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, देखिए एवरी वन, इनको आप अलग कर लें, एवरी वन हर में से एक बंदा, मैं कहता हूँ एवरीथिंग हर चीज़ में से एक चीज़, तो मतलब एक चीज़ की बात हो रही है, तो उसके लिए मैं हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करूँगा ना। मैनी अ मैन हैज़ कम टू बी अ कंपटीशन, ओके। एक कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से हैं, इनको आपने ट्रिक याद करना है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। फादर के लिए फ्यू, मदर के लिए मैनी, बोथ, सेवरल। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए फ्यू, मैं जब कहता हूँ फ्यू तो मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पे मेरे कुछ बुक्स पढ़ी हैं, मैं कहता हूँ फ्यू बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Mdcat। तो मतलब फ्यू बुक्स जो है उनमें से कुछ बुक होंगी, मैं एक बुक के लिए थोड़ी ऐसा कहूँगा। इसी तरह मैनी, मैं कहता हूँ मैनी बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी बुक्स आर वेरी रेयर, तो उनमें से मैनी की बात करूँगा तो मैं एक बुक को कभी मैनी नहीं कहूँगा। और बोथ हमेशा जो है वो एक के लिए कभी यूज़ नहीं होता, दो के लिए होता है। तो जब दो हो गया तो वो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेगा। फिर सेवरल, तो मैं तब भी इसके लिए उसका भी एग्जाम्पल बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। टेक्सुअल सपोर्ट, एवरीवन वर, नो, एवरीवन वाज। अ कलेक्टिव नाउन इज जरी, ठीक है, ये आप हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेंगे, लाइक कमेटी, ऑडियंस, टीम एंड फैमिली, पॉपुलेशन एटसेट्रा। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो क्या है भाई, जब भी हम टीम को कलेक्शन कंबाइन ले रहे होंगे ना तो आप हमेशा इज यूज़ करेंगे, मतलब उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप टीम को एक ग्रुप ले रहे हो या आप एक सिंगल पर्सन करके, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी टीम, ठीक है, पाकिस्तानी टीम इज़ वेरी ग्रेट, तो तब टीम हम टोटली टीम को ले रहे हैं। लेकिन अगर एक एक बंदे को लें तो फिर आर लगेंगे। टीम आर प्लेइंग बेटर दिस सेशन, यानी उसका हर एक बंदा बेटर प्ले कर रहा है। आइदर सिंगुलर और प्लूरल, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम सिंगुलर प्लूरल याद कर सकते हैं। इनके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है भाई, सनम। आप कहेंगे सर आप क्या हमें मतलब लेक्चर के दौरान क्या कहते हैं पढ़ा रहे हैं, सो कोई नहीं, पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, सम, एनी, इसमें कुछ वर्ड्स है, सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट। अभी कभी कभी जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कभी सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो ये डिपेंड करता है उनके यूज़ पे। इनडेफिनिट प्रोनाउन यूजेस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाइक एवरी, एवरीवन, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद टू नाउन क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, इवन थ्रो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय वर, ये हमेशा आपने याद रखें, तब ये सिंगुलर वर्ब रिक्वायर करेंगे जब एंड से ज्वाइंट हो और यूज़ हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का कर रहे हो, तब भी आपके पास ऐसे करेंगे। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वाज, ठीक है। उसके बाद है जी, when we use none of with mass noun the verb is in singular, like none of the work were done, incorrect, none of the work was done, ठीक है। जब कोई काम नहीं हुआ तो उसको हम सिंगुलर लेंगे। जब काम किया होगा, आप सिंपल इसके ट्रिक याद कर लें कि भाई मैंने जब कुछ काम नहीं किया, कोई एक वर्ड तक नहीं लिखा, मैं उसको कैसे प्लूरल ले सकता हूँ। जब मैं वर्ड लिखूंगा, कुछ लिखूंगा, तभी प्लूरल ले सकता हूँ ना। when we use none of with plural noun or pronoun or singular noun referring a group of people or thing, we can use either singular or plural. ये हम पे डिपेंड है। सिंगुलर फॉर्म used in formal style and British English, like none of the trains is going to train, sorry, none of the train is going to the London। अब यहाँ पे ट्रेन की बात कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल सा कॉमन सेंस है, यहाँ से कोई भी ट्रेन लंदन नहीं जा रही, या हम क्या कहते हैं, यहाँ से कोई भी ट्रेन लंदन नहीं जा रहे। तो ये एक बेस्ट ट्रिक है। कभी भी इंग्लिश के अगर फार्मूला समझ ना आए ना आपको, समझ उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, आपको आंसर दे देगा।
मैं कहूँगा यहाँ से कोई एक ट्रेन लंदन नहीं जा रही, मतलब मैं एक ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो फिर सिंगुलर आएगा, डेफिनेट बात है। नन ऑफ द ट्रेन्स आर गोइंग टू लंदन, ठीक है। अगर इनफॉर्मल स्टाइल में करें तो तब हमारे पास आर बनता है, लेकिन फॉर्मल जो एक मतलब ग्रामेटिकली जो है वो सही यही बनता है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ वाला जो है, और इसके अलावा वेराइटी ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है, एंड नंबर, आ नंबर, दा नंबर। अब देखिए हमेशा अपने याद रखें, जो दा का वर्ड है ना, ये आपको ग्रुप इकट्ठा बना देता है। ये क्या करता है कि भाई अगर आपके पास बहुत सारे बंदे हैं, हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई ग्रुप को आप पकड़ के एक डब्बे में डाल दो और एक डब्बे की बात करो, अब हम कहते हैं कि बॉक्स, सिंपल। तो दा का आपने ये याद रखना है कि दा क्या करता है कि वो हर बंदे को खत्म कर देता है, वो कहता है मैं अकेला हूँ, आई एम द ओनली वन, ठीक है। सो दैट्स वाई वो सिंगुलर वर्ब यूज करता है। लेकिन ये आ की बात करें तो वो एक एक करके बताता है। मैं मतलब उर्दू में क्या पढ़ाता है, जिस तरह आई हैव एन एप्पल, मतलब मेरे पास एक, या यू कैन से दैट हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो वन एप्पल, ठीक है। या एप्पल के अलावा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो मैं यानी हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ बॉयज़ की बात करें, मतलब उन बॉयज़ को सेपरेटली वो करें। अ नंबर ऑफ आवर ऑफिसेज, नंबर ऑफ आवर ऑफिसेज, अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ आवर ऑफिसेज होता तो फिर तो ये ठीक था, लेकिन आ है तो इसलिए गलत है, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर हैव, नो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, बिकॉज हम यहाँ पे सॉरी इसमें हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई दा यूज कर दिया, दा निकाल में आई एम द ओनली वन, ठीक है। सम वर्ड सच एज पोल्ट्री, कैटल, पुलिस, वर्मिन, जेंट्री, क्लर्जी, ठीक है। इसी तरह आपके पास इंसेक्ट्स के लिए आप यूज़ करते हैं फ्लॉक वगैरह, और इंसेक्ट्स के लिए आप स्वॉर्म एटसेट्रा, वो सारे प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक कैटल, पुलिस आर एडवाइजिंग। तो रूल नंबर 17, सब्जेक्ट फ्रेज क्लॉज आ जाए ना, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ फ्रेज क्लॉज हम अभी डिस्कस करके हैं। लाइक चाइल्ड अमंग द गर्ल्स बिलोंग टू अ रिच फैमिली, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कुछ भी हो, हमें इससे फ़र्क पड़ता है भाई अगर चाइल्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, वन ऑफ जब भी आए, वन ऑफ अगर नाउन प्लूरल हो तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक है ओनली वन ऑफ, ये सर शायद हमारे पास एग्जांपल भी था, वो था द ओनली, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ की बात कर रहे हैं, वन ऑफ आ जाए, उसका नाउन प्लूरल हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर उसका नाउन प्लूरल हो साथ में हु आ जाए तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। इसी तरह द ओनली वन ऑफ प्लूरल नाउन और इसका जो है हु आ जाए तो ये आपके पास सिंपल यूज होगा एज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, वन ऑफ माई बेस्ट टीचर इज टीचिंग एट नियर पियर, ठीक है। वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, टीचर्स हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउन प्लूरल हो तब भी ठीक है, लेकिन हमने इज लगाना है, ठीक हो गया। ये पहले की एग्जांपल होगी। अजमल इज़ वन ऑफ, अब ये जो है मैं नीचे वाला दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, ये बॉयज़ हु लगा दिया वर्क हार्ड, वरना वर्क हार्ड होता। तो ये याद रखना है आपने कि भाई अगर हम उसमें मतलब हु लगा दें तो उसका जो है नाउन अगर प्लूरल हो तो उसका वर्ब भी प्लूरल आएगा, लेकिन अगर हु ना हुआ तो नहीं होगा। किसके लिए? वन ऑफ के लिए। और द ओनली वन ऑफ, इसके लिए सिंपल रूल है, द ओनली वन ऑफ हमेशा प्लूरल होगा और सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा। इसको चाहे आप हु लगाएं ना लगाएं तब भी आपके पास एक सिंगुलर जो है वर्ब यूज़ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। टाइम तो बहुत हमने इस पर ले लिया, चलें कोई मसला नहीं है, और कॉन्सेप्ट के लिए करना पड़ता है। तो अभी चलते हैं इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं कुछ। सबसे पहला एमसीक्यू, जनरल फूड द मेकर ऑफ द चेयर यूज। देखिए हमें पहले ही आंसर मिल गया कि क्योंकि फूड कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, जनरल फूड्स जो है वो फूड्स नहीं बनता बिल्कुल, लेकिन उसको इस सेंस में नहीं लिया गया। यहाँ पे फूड्स को एक जनरल, यानी आप ये कह सकते हैं जनरल फूड्स टोटली इसमें लिया, जिस तरह हम कहते हैं ना गुड्स, ठीक है, उस सेंस में। द मेकर ऑफ चेरियोज हैव, मेकर ऑफ चेरियोज मतलब यहाँ पे चेरियोज की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो हमने इसके मुताबिक देखना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास मतलब बीच में अगर फ्रेज क्लॉज आ जाए तो हम उसको नहीं देखते, हम देखते हैं कि भाई अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा, तो मतलब ये अगर ये उसके मुताबिक आएगा। अब फूड्स जो है यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, फूड्स यहाँ पे नहीं खाने, नहीं इट्स में खाना ही, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना गुड, तो गुड्स मतलब सामान की बात हो रही है, वहाँ पे गुड्स प्लूरल नहीं हो जाता। इसी तरह यहाँ पे भी यही रूल है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा। इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी,
ओके 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, ज़रा वो चेक करूँ। ओके, इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एक्सेप्ट योर रेड ब्लड सेल एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल आप बोलते हो, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको वो वर्ड खुद बता देगा कि मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ। अब देखिए, अब एवरी सेल की बात हो, नॉट सेल्स, तो आपके पास ये क्या आएगा, एग्जिस्ट आएगा, तो यानी ये रॉन्ग है, बी यहाँ पे लिखना चाहिए था, वो आगे लेंगे उसको, चलें ठीक है। नॉट ओनली द ब्रेव कमांडर बट आल्सो, देखिए ये आ गया कॉरेलेटिव कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन, वो तो हम सेकंड वर्ब को देखते हैं। द डिटरमाइंड सोल्जर्स विल ऑफ सोल्जर्स है, तो क्या आएगा, वॉज की जगह वर आएगा, क्योंकि देखें आपके पास सोल्जर्स आ गए, नॉट सोल्जर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली मिस्टर स्टीवर्ड नेम एंड द टेलीफोन नंबर वॉज प्रिंटेड। मैं भी आपको करवा के आया हूँ कि भाई यहाँ पे नेम और देखें नेम और ये, अच्छा एक और बात भी है कि चलें, बल्कि वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, सो इट्स ओके। तो इसमें हम ये करते हैं कि भाई हम नेम और टेलीफोन नंबर की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वॉज आएगा। उसके बाद आई हैव बीन इन कंटेक्ट विद द वंडरफुल बैंड हु आर वेरी keen to come to Lahore and wants to show their expertise। अब इसका क्या होगा, ट्राई करें अगर ओके, ओ सॉरी, आई हैव बीन इन कंटेक्ट विद अ वंडरफुल बैंड इज वेरी या हु इज वेरी, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, हु तो ठीक है, आर नहीं आएगा, बैंड हम इकट्ठा ले रहे हैं, एक बैंड नहीं है, बैंड आप इकट्ठा ले रहे हैं, तो यानी एक ग्रुप ले रहे हैं उसका, दैट्स वाई वहाँ पे यहाँ पे हम म्यूजिशियन बैंड कहते हैं ना, तो वो एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो इज आएगा। सिंदबाद वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ अरेबियन नाइट्स, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या मिस्टेक आपको लगती है, नजर आ रही है, कैरेक्टर ऑफ अरेबियन नाइट्स विच वर। अब देखें यहाँ पे अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, तो अब अरेबियन नाइट्स जो है वो प्लूरल नहीं है, बुक का नाम है, तो बुक का नाम वो इसमें एस आ सकता है, तो यहाँ पे भी वॉज आएगा, नॉट वर। 1/3 ऑफ देयर हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स इज अनमार्क्ड, ठीक है, 1/3 ऑफ द हाईवे व्हीकल्स। अब देखें व्हीकल्स आ गया सिंपल से, तो आपका यहाँ पे क्या है, आर आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए। फॉर हिम वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स, ठीक है, फॉर हिम वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर वॉज आएगा, नॉट वर, ओके ठीक है। द होमलेस इज ऑफन स्टीरियोटाइप्ड एज बीइंग ट्रैम्प्स और जंकीज हु लिटर, तो यहाँ पे हम मुझे जो मिस्टेक लगती है वो लगती है जी हु की जगह, ठीक है, लेकिन एक और भी हो सकता है, द होमलेस इज ऑफन स्टीरियोटाइप्ड एज बीइंग ट्रैम्प्स जंकीज हु लिटर शॉप डोरवेज, सो इसमें हमारे पास जो बेस्ट बनता है दैट इज हु। अब जो 9 है इसका मतलब जो हु है, सॉरी इज है, इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा, नॉट इज, ठीक है। दूज बॉक्सेस हैव अनब्रोकन लिड्स बट दे नीड टू हैव इट्स लिड रिप्लेट्स, ठीक है, बट अब यहाँ पे आप देखें तो सिंपल जो आंसर मिस्टेक है वो खुद बता रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, क्यों, क्योंकि जब आप दे यूज़ करें तो देर आएगा ना, ठीक है। अ टीचर शुड केयरफुली चूज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट एड्रेस द गैप्स इन नॉलेज। अब इसमें आप देखें कहाँ पे आपको मिस्टेक नज़र आती है, मिस्टेक जो है इसमें यहाँ पे मुझे नज़र आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब बाकी तो तकरीबन ठीक है, लेकिन मिस्टेक यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सो मिस्टेक यहाँ पे नहीं है, मैं इसको बताता था। टीचर शुड केयरफुली चूज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट एड्रेसेस देयर गैप्स। अब देखिए यहाँ पे देयर गैप्स नहीं आएगा, टीचर्स होता तब देयर गैप होता, अदरवाइज ये मतलब हिज और हर टीचर पे डिपेंड करता है, तो टीचर के लिए हिज और हर का वो जो है ऑप्शन बेस्ट बनता है, ठीक है, ओके। 12 MCQs है, द कार हुज कलर इज ब्लैक बिलोंग्स टू द बॉय हुज फादर, हुज आएगा ना, होम तो नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है। इसी तरह आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन मच ऑफ देम। अब देखें आउटडोर टॉयलेट्स हैं तो आप उनको मच ऑफ देम यूज़ करेंगे नहीं भाई, क्योंकि आप टॉयलेट्स को काउंट कर सकते हैं, 2 टॉयलेट 3 टॉयलेट, सो वी विल यूज मैनी, दैट इज मिस्टेक देयर। some 2000 million years ago there this rare event had taken by, क्यों, जब आपने अगो की बात कर दी तो सेकंड फॉर्म में वर्ब आएगी, हैड कहाँ से आ गया, यहाँ पे मिस्टेक है, टुक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद बात करते हैं जी, वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी ऑन द टॉप ऑफ द हाइस्ट, टू सी वेयर ऑन द टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट। मेरे फादर जो है क्या बहुत सारे हैं, नहीं एक फादर है, तो वो वाज वर्ब तो नहीं आएगा ना।
अब ये वाले क्वेश्चन बड़े मज़े के होते हैं, आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे, आपने इसमें से मिस्टेक वो करनी होती है। मिस्टेक आपको एक ही जगह पे मिलेगी, बाकी सारे आपको सेम मिलेंगे। अगर इधर से देखा जाए तो तकरीबन सारे सेम चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज आ रहा है। आवर वेज ऑफ लिविंग, आवर वेज ऑफ लिविंग, आवर वेज ऑफ लिविंग हैव चेंज, हैव यहाँ पे आपको चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा जो है वो ठीक होगा, जो मतलब करेक्ट वाला है वो कौन सा होगा? नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लाइफ चेंज बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो चेंज, ठीक है, ये सही लग रहा है। दूसरे को देखते हैं, नॉट ओनली हैज़, नहीं, हम नॉट ओनली यूज़ कर रहे हैं तो हमें नॉट ओनली बट। अब देखें यहाँ ऐसे सेंटेंस में हम किस वर्ड सब्जेक्ट को मतलब कंसिडर करते हैं? सेकंड सब्जेक्ट को, और सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? पीपल। तो पीपल के मुताबिक हैज़ आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैज़ नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। नॉट ओनली आवर वेज ऑफ लिविंग हैव चेंज बट पीपल। अब देखें ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा कि मतलब कोई इस तरह वो नहीं बता रहा, ठीक है, गलत। तो नॉट ओनली हैव आवर वे ऑफ लिविंग, तो ये हैव आवर तो वैसे भी सही नहीं है, हैव ठीक था लेकिन आवर की वजह से ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, मतलब 17 की तरफ। तो इसमें जो पूछा गया हमसे कि डीला नो न्यू, ठीक है, बस सही है। दैट हर हेयर वॉज, अब यहाँ पे चेंज है, ठीक है, यहाँ पे चेंज है। देन एनी क्वींस, बाकी तो ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा उसका चेंज है, अपॉस्ट्रॉफी का चेंज है। सो चलिए अब देख लेते हैं। डेला न्यू दैट हर हेयर वॉज मोर, ठीक है, दैट हर हेयर, ठीक है। अब हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, ठीक है, ये भी एक मिस्टेक है, तो उससे हमारे जो ऑप्शन बी था वो तो निकल गया। वॉज मोर, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर्स जो है हमेशा हम इसको सिंगल में लेते हैं। हेयर्स क्यों सिंगल में लेते हैं? क्योंकि देखिए हम हेयर को जो है ग्रुप में वो कर रहे हैं, हेयर का एक ग्रुप करते हैं हम। कभी भी हेयर्स को ये है कि एक एक हेयर को कभी काउंट नहीं करती है, उसको इंडिविजुअली कंसिडर नहीं करते, ठीक है। दैट्स वाई वॉज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और सी और डी अब रह गया हमारे पास। न्यू दैट हर हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस, तो एनी क्वींस यानी किसी क्वींस के बालों से या किसी ज्वेल्स और गिफ्ट से, तो यानी यहाँ पे ये भी अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं है, सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट वन। नेक्स्ट वन हमारे पास है एवरी पीपल टुगेदर विद स्टाफ। अब देखिए यहाँ पे पीपल टुगेदर विद स्टाफ एंड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्कूल और टेकिंग, अब यहाँ पे हैव टेकन, टेक देयर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, एवरी जो हमेशा आपको पता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो उसकी वजह से आर वाले निकल गए और हैव वाले निकल गए, ठीक है। टेक द टर्न, ये को सही बनता है और ये सही बनता है। अब देखें एवरी पीपल टुगेदर विद स्टाफ एंड ओल्ड फ्रेंड्स, अब ये कॉमन सिंपल सेंटेंस बना है, डेली लाइफ का बना है, तो इसलिए इसमें जो है आप सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो ये आप नहीं लगाते। अब ये भी यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है कि भाई अगर एवरी सिंगुलर वर्ब लेता है तो यहाँ पे टेक्स होना चाहिए था, टेक्स भी नहीं है, तो इस वजह से द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। उधर उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। नेदर बिल नॉर हिज वाइफ, नेदर और नॉर आगे आपको बताया, अब हमने किसके मुताबिक लेना है? हिज वाइफ के मुताबिक, यानी अब हम वाइफ को देख रहे हैं जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। वाइफ के मुताबिक हैज़ आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैज़, तो इसमें पहला तो नहीं बनता, सॉरी पहला बनता है, दूसरा तो नहीं बनता, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्या चेंज है? नॉर नॉर, हिज, ठीक है, दूसरा तो निकल गया, बल्कि वाइफ, नॉर हिज पेरेंट्स, बिल्स वाइफ, ये भी नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का जो एक सेंटेंस वो हमें बता रहा है, वो ये इसने पेरेंट्स को बीच में कंफ्यूज कर, वाइफ दे रहा है लेकिन मेन सेंटेंस वो है, तो ये हमारे पास इसका इंक्लूड नहीं हो रहा, और यहाँ पे पेरेंट्स का यूज़ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मेन सेंटेंस जो होता है आपको पहला सेंटेंस होता है, फिर उसी के मुताबिक आपको आगे सेंटेंस बना के दिए जाते हैं, फिर उन्हीं में से एक गलत होता है, मतलब एक सही होता है, बाकी सारे गलत होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास MCQ नंबर 20 है। एवरी चेयर, एवरी की बात आगे मीन सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। एवरी चेयर, एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर इन द हाउस आर, गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी एवरी चेयर एंड सोफा, एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर इन दिस हाउस इज फॉर ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन। तो एवरी चेयर, ठीक है, टेबल, ओके, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखिए दोनों में अगर तो यहाँ पे कॉमा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी ये इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना, ये नहीं है कि आपका एक रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा, नो, सारे रूल्स यूज़ होते हैं, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट है ही स्पेंट द नाइट इन द हाउस ऑफ द एवल स्पिरिट विच वॉज। अब देखिए विच यूज़ होगा, ही के लिए विच यूज़ होगा या हु, हम कहते हैं ही, कौन सा ही,
ये ही कौन, हम मतलब ये यूज़ करते हैं, तो ये उस हवाले से, यानी आप यहाँ पे इविल स्पिरिट की बात कर रहे हैं तो इसमें इसके लिए विच ठीक होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई इसमें कौन सा ज़्यादा ठीक बनता है। तो इसमें अगर देखा जाए स्पिरिट विच वॉज नो लॉन्गर, बाकी ठीक है, ठीक है, बाकी एबल टू सर्वाइव लिविंग देयर, टू लिव देयर, टू लिविंग देयर, नहीं ये भी नहीं बनता, टू लिविंग देयर नहीं बनता, टू लिव देयर, ठीक है, ये सही बनता है और ये सही बनता है। अब ज़रा मिस्टेक निकालते हैं। देखिए स्पिरिट का हमेशा स्पिरिट होता है, स्पिरिट्स नहीं होता, तो ये तो आपके निकल गए, ठीक है, और ये भी निकल गया, तो दैट्स वाई हमारा ये ऑप्शन राइट बन गया, ठीक है। यानी आपको जो आंसर्स होते हैं वो खुद बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे मिस्टेक है, हम यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, बस थोड़ा सा फोकस से किया करें, आप कर लेंगे। आई यूज़ टू लाई, देखिए जब टू लगा दिए तो लाई तो लगा नहीं सकते भाई, आई यूज़ टू लाई, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक हो गया, पहले ही मिस्टेक निकली। वेटिंग फॉर दैट ominous trend on the uncarpeted attic stairs, and her voice sounded like sounded, नहीं ये नहीं बता, मतलब sounded के बाद like आना चाहिए। I used to lie waiting for that ominous trend on the uncarpeted attic stairs, and her voice like sounded, अब का मन ये भी हमारे पास like बाद में आएगा, sounded पहले आएगा, ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है, सेंस नहीं बन रही। अगर आप इसको पढ़ के देखें तो बिल्कुल भी ऐसा है, मतलब ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उसकी, आप ये कह लें कि कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, ठीक। और फिफ्थ ऑफ गूगल्स 5000 एम्प्लॉयज़, तो क्या इसमें एम्प्लॉयज़ में आर आएगा, इज आएगा, आर आएगा डेफिनेटली, डेफिनेट बात है, ठीक है, तो ये तो गलत होगा, इस वाले से निकल गए। आर बेस्ड इन द म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं अब क्योंकि ये दोनों सेम बन रहे हैं। ओवर अ फिफ्थ ऑफ गूगल्स 5000, ठीक है, तो 1000 सिंपल नहीं होता, थाउजेंड्स होता है, सॉरी 1000 नहीं होता, 1000 होता है, सिंपल एस नहीं लगाते, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन डी वुड बी राइट वन, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। सो इसमें अब मैं आप ये करूँगा कि मैं ये वाला जो है खुद सॉल्व करूँगा, जो नेक्स्ट वाला है ना वो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आपने खुद करके लाना है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, सो दैट्स वाई जो है आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है इसके 30 एमसीक्यूज हैं, तो हम जल्दी से एंड करते हैं और देन नेक्स्ट बात करते हैं। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी नंबर आए ना वो आपको प्लूरल वर्ब पे, आर जब आ जाए ना वो प्लूरल में लेके जाएगा, ठीक है, जब दा आ जाए वो सिंगुलर में लेके जाएगा। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव, ठीक है, हैज़ वाला तो निकल गया, हैज़ वाला निकल गया। हैव कंप्लेन दैट द नंबर ऑफ बुक्स, अब देखिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करता है, उसे पता है कि आ नंबर में वो सोचेगा कि भाई आ नंबर आ गया तो प्लूरल वर्ब आएगा, और फिर मैं उसको प्लूरल के 3 ऑप्शन दे दूँ। अब देखिए यहाँ पे भी दिया है, ये भी दिया है, 3 ऑप्शन दे दिए ताकि वो हमें कंफ्यूज करे। अब हमें फर्दर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सिंपल वो रूल याद हो, हम अगर फर्दर ना देखें तो वो अगर एक ऑप्शन दे देता प्लूरल का, बाकी सिंगुलर का दे देता तो हमारा ठीक हो जाता है। वो भी बड़ा तेज़ है, वो आपके एक एमसीक्यू को इतना क्रिटिकल बनाता है, ठीक है। कंप्लेन दैट द नंबर ऑफ बुक्स, अब बुक्स इज आएगा या आर आएगा, आप खुद सोचें, ठीक है। दैट द नंबर ऑफ बुक्स, देखिए एक में 2 यूज कर रहा है, कैसे आपको अक्सर खेल रहा है, जब दा नंबर आ गया वो आपके पास सिंगुलर वर्ब लेगा, ये तो ये भी गलत हो गया। और इसी तरह ये तो वैसे निकल चुका है, अब कंप्लीट द नंबर ऑफ बुक्स इज नॉट सफिशिएंट इन द लाइब्रेरी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट दैट द नंबर ऑफ बुक्स इज नॉट सफिशिएंट इन द लाइब्रेरी। अभी दोनों सेम है तो इनमें समझ आ रही कौन सा ठीक हो गया, तो दोनों आपको यहाँ पे कर लें, दोनों सेम है। अच्छा अब एल्डरली, अब ये वाला ज़रा इसको अटेम्प्ट करते हैं, ये देखते हैं ये कैसे होता है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एल्डरली इज बिगिनिंग टू डिमांड देयर राइट्स, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, क्योंकि आपने देखना होता है कि मेन नाउन कौन सा है, किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो डिमांड हो रही है, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, तो राइट्स में इज आएगा, नहीं इज नहीं है, आर आएगा। देखिए हमने उस इज निकाल दी, अब उसने फिर हमें कंफ्यूज करने के लिए 3 ऑप्शन दे रही है, अब तीनों में वो है। तो इसमें भी देखा जाए तो एल्डरली कभी स्टार्ट में नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई आपको मतलब वो लगाना होता है, तो ये वाला तो वैसे भी निकल गया, ठीक है। एल्डरली आर बिगिनिंग टू डिमांड, ठीक है, डिमांडिंग नहीं आ सकता, बिगिनिंग डिमांडिंग ये एक मतलब इसको रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है, यानी यूज और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये हमने नहीं करनी। सो बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन एज कंपेयर टू ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 26।
सो मिस्टर जॉन स्टॉप्ड, ठीक हो गया भाई, स्टॉप हो गया, सब में स्टॉप हो गया. जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, jerked him around in front of her, jerked him around in front of her, and jerked him around in front of her. Put a half Nelson about his neck. Put a half Nelson about his leg. ठीक है, सही है. अब जो आगे चेंज आ गया, ठीक है, आगे चेंज होगा, यहाँ पे कोई अभी तक चेंज नहीं नजर आया हमें. And continued and continued to drag him up. अच्छा, यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, मतलब ये जो आपके है ना जो मतलब प्रोनाउन के साथ इसका कॉम्बिनेशन है. तो मिस्टर जॉन्स क्या हिमसेल्फ आएगा, क्या अपने आप को उठा रहा है? नो, हिम, ये वाला ज़्यादा बेटर बनता है. ठीक है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं वालों ने, तो वो दोनों निकल जाते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन. ठीक है. सरफराज अहमद इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज़ गोइंग टू सिलेक्टेड टू लीड द टीम इन द टूर्नामेंट. अब इसके हवाले से आपको कौन सा बेस्ट लगता है? इज़ द ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है. हु इज ठीक है, बंदा एक है, बंदा दो है, एक बंदा है ना, तो हु आर तो नहीं होगा. हु इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड टू लीड द टीम इन द टूर्नामेंट. अब इन दोनों में ये बी तो निकल गया. अब इसमें कौन सा, यानी कहाँ पे चेंज, कहाँ पे है? सरफराज अहमद वन ऑफ द प्लेयर्स. होम नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, पर्सन है, पर मतलब ये दोनों तो बिल्कुल निकल गए, क्योंकि आपने हु, देखिए हम कहते हैं वो सरफराज अहमद, या कौन सा सरफराज अहमद, तो स्पेशली विच जो है आप कम ही इंसानों के लिए यूज़ करते हैं. कभी कुछ केसेस होते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट है आपके पास 28. ठीक है, अब इसको देखते हैं आपके पास कौन सा इसका वो बनता है. फेमीन मे बी कॉज बाय मैनी थिंग्स. ठीक हो गया, फेमीन मे बी कॉज बाय मैनी थिंग, फेमीन मे बी कॉज बाय मैनी थिंग. ठीक है. इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास चेंज है. फॉर द नंबर ऑफ पीपल, फॉर द नंबर ऑफ फूड अवेलेबल, फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फूड होता है, नंबर ऑफ फूड तो कभी नहीं सुना आपने, कभी सुना है कि नंबर ऑफ फूड? नो. क्या हम फूड को काउंट कर सकते हैं? नो, उसकी एक अमाउंट होती है. जिस तरह मैंने आपको मैनी और मच का बताया था कि मैनी किसके लिए यूज़ होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. मैनी सच मच किसके लिए यूज़ हो सकता है, इसको काउंट ना कर सकते हो. ठीक है, तो यानी ये जो पहले वाला ये तो निकल गया. फिर अगर इसमें देखें जस्ट मच, अब मच यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा? अब यहाँ पे ज़रा आप देखें, गौर करें, तो क्या आपको नंबर मतलब चीज़ का हो सकता है. तो मच टू पीपल. ठीक है, यहाँ पे आपके पास देयर आर जस्ट मच टू पीपल. ठीक है, ये सही बनेगा. फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. ठीक है, तो बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन. मतलब सी नहीं राइट बनता, क्योंकि यहाँ पे जस्ट टू मैनी और जस्ट टू मच, यहाँ पे भी जस्ट टू मच बन रहा है. ठीक है, और इसमें देखें तो इट मे बी देयर आर जस्ट मच, जस्ट टू मच टू आएगा. ठीक है, सॉरी, आई थिंक सो आई एम मेकिंग मिस्टेक, मच टू आएगा. या बिल्कुल, वो बी ऑप्शन ठीक है. ठीक है, चलें, हमारे पास लास्ट वन है. नॉट ओनली वी हैव लर्न इंग्लिश पर्सनली बट आल्सो. तो इसमें हमेशा हम जो है सेकंड जो नाउन होता है उसको देखते हैं कि नाउन सेकंड आपके पास कौन सा है और वो किस हवाले से मतलब वर्क कर रहा है. ठीक है, ये आपके पास की भी है. तो नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थॉरली. ठीक है, बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड. देखिए प्रैक्टिस का वर्ड आ रहा, तो इट मीन्स हम यहाँ पे भी जो इसके हवाले से जो है वो यूज़ करेंगे. तो ठीक है, तो जिसमें डिड नहीं है वो तो निकल गया, ये यानी पास्ट मतलब डेफिनेट नहीं है. ठीक है, तो we did we learn English parsing thoroughly, we also, but also. देखिए जब not only यूज़ करें तो but also भी आपने यूज़ करना है. ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास जो इसका ऑप्शन डी है वो ज़्यादा ठीक है. ठीक है, अब इसमें द अवार्ड सेरेमनी वॉज ब्रॉडकास्टेड लाइव इन द टेलीविजन थ्रू यूरोप, इंग्लैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया. द अवार्ड सेरेमनी वॉज ब्रॉडकास्ट, ठीक है, लाइव ऑन टेलीविजन थ्रू आउट यूरोप, इंग्लैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया. तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. आई थिंक सो कि सेम है दोनों. फिर भी अगर हो सकता, सॉरी, ब्रॉडकास्टेड यहाँ पे डिफरेंट है. ठीक है, तो वॉज ब्रॉडकास्ट, तो ये आपको ज़्यादा ठीक बनता है. वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, ये भी इतना कोई वो सही नहीं बनता. ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी आप देख लें तो बी ही बन रहा है. द अवार्ड सेरेमनीज वॉर ब्रॉडकास्ट, सेरेमनीज भी नहीं होता. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो 30 ये वाला मतलब बी राइट है. तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी. ठीक है,
मैंने कोशिश यही किया कि आपको हर पॉइंट डिटेल के साथ समझाऊँ। वीडियो लेक्चर इसलिए लंबा हो गया, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल होगा और ये आप इनकी मतलब की भी देख सकते हैं। बाकी मेन चीज़ हमारे पास जो है हम इसको जो इसका सेकंड है वो आप खुद करें, मैं आपको इसका वो कर मतलब दे रहा हूँ, आपने इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इसके जो कीज़ होगी कि आपने जो है कमेंट सेक्शन में इसके वो पुट कर देने, फिर मैं बता दूंगा कि किसके ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आपने देखनी है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स पे, ठीक है। ये थी एग्रीमेंट मिस्टेक, हम नेक्स्ट आएगी कॉम्बिनेशन मिस्टेक पे इंशाल्लाह। कल वीडियो अपलोड होगी, आज एक और भी अपलोड होगी जो हम अपलोड करेंगे जी नरेशन का, ठीक है। नरेशन का साथ साथ कोशिश यही है हमारा कि हम जो इसमें सब्जेक्ट की सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो भी अपलोड कर दें, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल एमडीकैटियंस, ठीक है। तो एमडीकैट स्टूडेंट्स सिंपल कह लें, तो मेडिकोज कह लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा। अपना फीडबैक वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि भी उनको भी फ़ायदा हो जाए। ओ मैंने की भी दिखा दी, चलें इट्स ओके, कोशिश करें आप इसको वैसे कोई की बगैर करें ताकि आप इसको सॉल्व करें, बाद में आप की भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, इतना देर बर्दाश्त करने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत रखिएगा, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।